Hello dear students, I am Grijesh Giri. Here I am appointed as your new physics teacher. Welcomes you all in online classes of Bishop Academy. Students, today we are going to discuss about the new chapter gravitation, in which we first study about Newton's universal law of gravitation. Before going to the exact definition of this Newton's universal law of gravitation, we have to know something about this. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप देखे होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिखता होगा कि जब भी किसी मास को आप फ्री छोड़ते हैं तो वो अर्थ पे जाके गिरती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अर्थ उसको, आपको बताया गया होगा, अर्थ उसको अपने सेंटर की ओर खींचती है। ठीक है, जहाँ भी दो मास होते हैं ना, उनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है, और वो अट्रैक्शन का फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड करता है वो हम जानेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। यही न्यूटन का ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ होता है। कहीं पे भी मास होगा, दो मास के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अर्थ और मून में भी अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। ठीक है, कहीं पे भी, जहाँ पे भी दो मास होंगे वहाँ पे फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का। तो यहाँ पे हम ये जानेंगे पहले कि ये जो फोर्स है ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, every body in the universe, every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses, and it is inversely proportional to the square of distance between them। इसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्स में कहीं पे भी अगर दो मास हैं, दो बॉडी हैं, तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, जो किन किन बातों पे डिपेंड करता है? यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मास के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। और इट मीन जैसे जैसे मासेस बढ़ते हैं उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस दोनों के बीच का बढ़ता है वो घटता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आते हैं तभी ये काम करता है, ये दूरी से भी काम करता है। कुछ डिस्टेंस पे रखे होंगे ना तब भी ये वर्क करता है। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। जैसे सपोज दैट दो मास हैं, पहला है m1 और दूसरा है m2, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज दैट है d। अगर ये दो बॉडी हैं जिनके पास मास m1 और m2 है, तो ये वाला जो m1 मास है वो m2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और m2 जो है m1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और ये जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड है, एक्शन रिएक्शन पे बेस्ड है। यहाँ पे देखेंगे आप, मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो ये जितने फोर्स को उसको पुल करता है, जितने फोर्स से, उतने ही फोर्स से ये ऑब्जेक्ट इसको भी अपनी ओर खींचता है। तो ये बाय न्यूटन्स स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं
the force of attraction, या आप suppose that there are two bodies which masses are m1 and m2 and distance between them is d. Then how much force acting between these masses? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं. Then magnitude of force or gravitational force F, definition पे देखिए, F is directly proportional to the product of their masses. It means F is directly proportional to m1 and m2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. जैसे जैसे मास बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा. सेकेंड किस बात पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडी. तो डिस्टेंस क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी, तो यहाँ पे डी स्क्वायर हो जाएगा. F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स बहुत तेजी से घटेगा. ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डिस्टेंस के बढ़ने पे बहुत ही कम होता जाता है, और जितना ही पास आते हैं उतना ही बढ़ता जाता है. आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. यहाँ से आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. जहाँ g एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये हो जाता है एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स होता है. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, जहाँ पे g एक कांस्टेंट है. यहाँ पे आप लिखेंगे g एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसका मान दोनों मास के बीच का जो मीडियम है या जो टाइम है या जो मटेरियल है, बॉडी का जो मटेरियल है मासिव बॉडी का, उस पर डिपेंड नहीं करता है. इसलिए इसको कहते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यानी ये हमेशा इसकी वैल्यू फिक्स होती है. और कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ये इसका वैल्यू होता है. ठीक है, तो ये आप नोटबुक में बना लेंगे. ठीक है, अभी हम निकालते हैं इसका यूनिट क्या होता है, कैसे यूनिट निकालते हैं. तो इसको मैं मिटा रहा हूँ. डेफिनीशन आप जी भी लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. डेफिनीशन ऑफ जी, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अभी देखिए, वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर होता है. जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. सपोज दैट जो मास है, जो बॉडीज है वो यूनिट मास के हैं, 1 kg है, m2 इज इक्वल टू 1 kg है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर. तो ये क्या हो जाएगा,
यहाँ से आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू जी। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उस ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है जो दो मासेस हैं जिनका मास कितना है 1 kg है और 1 मीटर अपार्ट में है, उनके बीच ये वर्क करता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करेंगे आप। दी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल constant is defined as the force of gravitation acting between the mass unit mass of two bodies separated by unit distance। तो ये आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स आप इसको नोटबुक में अपने कॉपी कर लेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे। इस पे कुछ न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।